हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है एवरेज। एवरेज में क्लास नंबर है 4, यानी कि इससे पहले हमने 3 क्लास ले रखा है। आप उसका वीडियो जाके देखें। और अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप नंबर है 5, ठीक है। यानी 4 टाइप ऑलरेडी पहले वीडियो शूट कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप पहले का वीडियो जाके देखेंगे, तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आने वाला है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आज के टाइप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है। आपको एवरेज का मैंने ट्रिक बताया था। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट उन्होंने बताया था कि अगर सीरीज सेम है, जैसे मान लो मैंने अगर आपको बोला कि 1 2 3 4 5 6 का एवरेज निकालना है, तो इसमें हम ट्रिक डायरेक्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए 7/2 हो गया, यानी कि 3.5 हो गया। अब ये तो इजी है, लेकिन अगर इसी में स्क्वायर लग जाता है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो आपको बोलता है 20 स्क्वायर तक का एवरेज निकालो, इसका औसत निकालना है, तब हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट सीरीज हुआ तब ट्रिक लगेगा, लेकिन अगर स्क्वायर का होगा और क्यूब का होगा तो वहाँ पर डायरेक्ट आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सम निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि चैप्टर तो एवरेज का है ना, चैप्टर हम एवरेज का पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक किसका लगता है? सम का। ये देखिए, एवरेज इजिकल टू फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। हमने ये सेकेंड पार्ट में आपको बताया हुआ है। सम डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर। तो अगर हम यहाँ से अगर हम सम निकालने की कोशिश करें तो सम इजिकल टू क्या होगा, यानी योग इजिकल टू क्या होगा? तो योग इजिकल टू हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज इंटू क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। यानी मान लो अगर 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 20, है ना, नंबर कितने हैं? 5, एवरेज कितने हैं? 20। तो इसका मतलब उसका सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एवरेज को जब हम नंबर से गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है? योग निकलता है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसका सम, और सम निकालने के बाद जितने भी नंबर्स है उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको 2 फार्मूला बता रहा हूं, क्योंकि टाइप नंबर 5 में 2 क्वेश्चन आएगा, फिर टाइप नंबर 6 आएगा इसका, ठीक है। अलग लेवल लेके चलूंगा मैं। तो पहले आप स्क्वायर का और क्यूब का योग का फार्मूला पहले देखिए सम निकालने के लिए। तो अगर आपको कोई पूछता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, n स्क्वायर तक का सम निकालना है, पहला फार्मूला इसको आप नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र, ठीक है। अगर इसी में क्यूब लग गया, यानी 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे हो गया n का क्यूब। अब इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट हम ट्रिक नहीं लगा सकते कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका सीरीज सेम नहीं है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर इसके बीच में गैपिंग देखा जाए तो 3 का है, इसके बीच में गैपिंग देखा जाए तो कितने का? ये 4 हो गया और ये हो गया 9, तो 5 का है। तो अंतर समान नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। मुझे पहले इस फॉर्मूला पे क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। तो क्यूब के लिए होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। कभी कभी तो एग्जाम में, ये हमने नंबर सिस्टम में भी करवाया हुआ है, एग्जाम में डायरेक्ट सम निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र ये रहेगा, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने का सूत्र ये रहेगा। अगर आपका सम निकल गया तो सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर देखो इसको हम, अगर ये पूरा का पूरा क्या बोलेंगे कि सम है, तो सम को डिवाइडेड बाय नंबर कर देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। सेम ये हो गया सम का फार्मूला क्यूब के लिए। तो सम डिवाइडेड बाय नंबर करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका एवरेज निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो आपको मात्र 2 फार्मूला याद रखना है। अब आइए, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पहले इसका सम निकालना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है, और अगर आपको ये फार्मूला याद है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमने आपको लिखाया था इसका फार्मूला कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अभी हम पहले सम निकाल लेते हैं। n होगा कौन सा नंबर? लास्ट नंबर। 10 हो गया आपका n, तो यहाँ पर रखेंगे तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा।
2 इंटू 10 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 इंटू ये हो गया 11 और ये हो गया 20 और प्लस कितना हो गया 1 21/6। 3 से हो गया 2 बार में, ये 3 से हो गया 7 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। 11 5 जा 55, 7 जा कितना हो गया 385। 385 इसका क्या निकला, सम निकला है ना। अब सम को 385 को डिवाइडेड बाय नंबर कर दो, ये हो गया सम और ये हो गया नंबर। नंबर मेरे पास कितने हैं, जो n है वही नंबर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 कहाँ तक बोल रहा है 10 तक। n का मतलब नंबर, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 38.5। ये निकल गया मेरा एवरेज। ये देखिए सी आंसर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूला पर पहले मेन चीज फोकस करना है कि अगर प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जाए वर्गों का योग तो ये लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्यूब वाला। तो अगर इसमें 1 का क्यूब लगा होगा तो क्या हो सकता है। चलिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन एक लिख दिया है क्यूब का, है ना। स्क्वायर के बारे में हमने बात कर रखा है। अच्छा, क्यूब का भी हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, द एवरेज ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट 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 कहाँ तक 20 क्यूब। इसका मतलब ये मेरा क्या है 20, ये मेरा n है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, सम के लिए। n इंटू, हमने लिखा चुका है फॉर्मूला पहले आपको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, अब पहले हम सम निकालेंगे तो n की जगह पे क्या रखेंगे 20। ठीक है, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। इसको इससे कट करेंगे 10, यानी 210 का स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 441 पे आ जाएगा 00। 21 का स्क्वायर होता है 441, स्क्वायर लगा हुआ है 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ये तो निकला सम। अब हम क्या करेंगे, इस सम को सम और डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर। ठीक है, तो मेरा क्या निकल जाएगा एवरेज। हमने क्या बताया, ये हो गया सम, ये हो गया आपका नंबर। सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। इसको कट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 5, यानी 2205 जो है इसका क्या निकलेगा एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो कभी भी एक तो सीरीज होता है नॉर्मल सीरीज 1 2 3 4 5, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया हुआ है क्लास नंबर 1 में कि आप उसमें लगा सकते हो ट्रिक फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आज की क्लास में हमने अभी 2 क्वेश्चन कराया है। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने कराया है स्क्वायर का और क्यूब का, आप उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको सम निकालना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, चैप्टर तो एवरेज है लेकिन हम पहले क्या करते हैं सम निकालते हैं तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज में कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इस बात को आप पहले दिमाग में सेट कर लेना। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चैप्टर एवरेज का है लेकिन एवरेज में क्वेश्चन कभी नहीं बनाया जाता है। उसको जब तक हम सम नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सम इज इक्वल टू एवरेज बाय नंबर, है ना। सम इज इक्वल टू एवरेज, यानी एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा एवरेज इंटू नंबर। ये बात को ध्यान रखना है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले सम निकाला और सम निकाल के नंबर से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या निकल गया एवरेज निकल के आ चुका है। ये हो गया टाइप नंबर 5। अभी आने वाला है टाइप नंबर 6। ये 2 क्वेश्चन इसमें मात्र होता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें होगा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने लिख दिया है और टाइप हो गया है चेंज। लेकिन जैसे मैं टाइप वाइज आपको करा रहा हूँ, ठीक है, आप उसी तरीके से टाइप वाइज अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम एक भी टाइप छोड़ते नहीं है, पूरा का पूरा टाइप कवर करेंगे, बेसिक से लेकर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। द एवरेज वेट ऑफ 4 वुमेन, देखिए 2 चीज़ को ध्यान रखना है। द एवरेज वेट ऑफ 4 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय, यहाँ मात्र 2 क्वेश्चन बनेगा। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि टाइप में क्वेश्चन कितने बनते हैं। टाइप नंबर 4 में 2 क्वेश्चन हमने बताया, तीसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेगा, एक आएगा इंक्रीज का और अगला बताऊंगा मैं डिक्रीज का। ठीक है, तो बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 4 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg। क्लियर, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 86 kg इज रिप्लेस्ड। देखिए ये इंक्रीज रहेगा और रिप्लेस्ड वर्ड जहां भी होगा, मेन तो ये लाइन ध्यान रखना है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वुमेन। तो बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू वुमेन। इस क्वेश्चन का पहले आप मीनिंग समझिए। बोल रहा है कि 4 वुमेन है, 1 2 3 4। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद तो एक लाइन का ट्रिक है, सबसे फास्ट क्वेश्चन है ये।
ठीक है। अच्छा, इस 4 वुमेन का एवरेज अगर 4 किलोग्राम है तो हम ये बोल सकते हैं एवरेज वेट, तो ये 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, यानी 4 किलोग्राम ये, 4 किलोग्राम ये, 4 किलोग्राम ये, 4 किलोग्राम ये, तो 16 किलोग्राम हो गया। अब 16 किलोग्राम वेट होने के बाद इसमें से एक वुमेन जो है ना रिप्लेस हो गया। मान लो कोई भी एक वुमेन, चारों में से एक चला गया इधर, और इसकी जगह पर एक आ गया 86 केजी का कितना न्यू वुमेन, यानी कि इसके जाने के बाद, पहले ये 16 किलोग्राम के बाद की बात कर रहा है, 16 किलोग्राम इंक्रीज होने के बाद एक वुमेन इसमें चला गया। अच्छा, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से एक नया वुमेन जो है जिसका वेट कितना है 86 केजी इसमें और ऐड हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 16 किलोग्राम तो पहले था और 86 किलोग्राम और बढ़ गया, इंक्रीज लिखा हुआ है। अगर डिक्रीज बोलेगा तो घट जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 102 किलोग्राम। क्लियर है? तो जहाँ कहीं भी रिप्लेसिंग वाला क्वेश्चन आता है तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, ये तो हमने डायग्राम बना के आपको बताया। आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको ध्यान से समझना, डायरेक्ट क्या करना है। द एवरेज वेट ऑफ 4 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय, देखो 4 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 4 किलोग्राम, तो 4 वुमेन का 4 किलोग्राम से इंक्रीज हुआ, 4 × 4 इंक्रीज बोल रहा है तो प्लस 16 इंक्रीज हो गया। कब? व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 86 किलोग्राम, ऐड कर देना, यानी कि रिप्लेसिंग और प्लस में सम। क्लियर है बात? ये हो गया 4 वुमेन, उसका एवरेज वेट 16 किलोग्राम ये हो गया, प्लस रिप्लेसिंग इसमें ऐड हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 102 किलोग्राम। यानी कि न्यू वुमेन जो आएंगी उनका वेट जो होगा वो कितना होगा 102 किलोग्राम होगा, क्योंकि 16 किलोग्राम ऑलरेडी पहले था। जैसे मान लो एक तराजू होता है, उस पर 16 किलोग्राम का बाट आपने पहले रखा हुआ है और 86 केजी का और उस पर रख दिया आपने, तो कितना हो जाएगा 102 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसमें मात्र 2 क्वेश्चन बनेगा, एक हो गया इंक्रीजिंग का, और अगर डिक्रीजिंग का होगा तो भी मेथड में कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। 4 × 4 माइनस हो जाएगा 86। अगर मान लो यहीं पे बोलता है कि डिक्रीजिंग, द एवरेज वेट ऑफ 4 वुमेन इज डिक्रीज्ड बाय 4 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 86 किलोग्राम रिप्लेस्ड बाय अनदर वुमेन, यानी और कोई भी लैंग्वेज इसमें चेंज हम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, तो 4 × 4 यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज 86। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर माइनस होगा तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आपको आंसर से मतलब है, आप इसको इससे माइनस कर दो, 86 में से 16 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 70 किलोग्राम। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए, तो डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास, है ना, डिक्रीजेज बाय 6 मंथ। देखो अब क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता रखा है, तो अब हम डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास डिक्रीजेज बाय 6 मंथ। अच्छा, यहाँ पर दिया है 6 मंथ और यहाँ पर क्या है डिक्रीज, ये बात पहले ध्यान रखना है। लेकिन आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिया है ईयर में, तो हम क्या करेंगे, इस मंथ को पहले बनाएंगे ईयर। कैसे? 25 लड़कों का औसत वजन 6 महीने से कम हो जाता है, तो 6 महीने का मतलब कितना, आधा साल, है ना, हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम ही चीज़ है, बस इसमें एक चेंजिंग क्या कर दिया हमने, ईयर नहीं लेकर के 6 मंथ ले लिया। तो मंथ को आपको क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 लड़कों का औसत वजन 6 महीने से कम हो जाता है जब when a new boy takes the place of a 25 years old boy, जब 25 साल का एक नया लड़का उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। बस हो गया, क्वेश्चन बन गया आपका। बस ये ध्यान रखना है इसमें, डिक्रीज रहेगा और रिप्लेस रहेगा। टेक्स द प्लेस ऑफ का मतलब रिप्लेस हो गया, यानी एक उसमें से गया, जैसे एक को हमने हटाया और दूसरा बंदा वहाँ पर क्या कर दिया, बोलते हैं उसको रिप्लेसिंग करना। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 25/2 का मतलब ये हो गया 12.5 और माइनस ये हो गया 25। एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्पेशली एज किसी भी पर्सन का नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए आप 12.5 में से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है। तो 25 में से 12.5 को माइनस कर देना, हमने एरो लगा दिया है ना। तो 25 में से 12.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12.5 ईयर्स, यानी कि वो नया लड़का जो आएगा उसका जो एज होगा वो कितना होगा 12.5 ईयर्स होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने 2 टाइप कंप्लीट किया है। ये 4 क्वेश्चन,
5वां क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। पहला टाइप था, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्क्वायर का अगर दिया हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने बताया कि पहले आप सम निकालोगे, सम निकाल के डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर, एवरेज निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था प्रीवियस टाइप का, जिसमें क्यूब का था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। उसका भी अगर एवरेज निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आपको पहले सम निकालना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है। सम निकालेंगे और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। और ये जो टाइप हमने कराया है ये है रिप्लेसिंग का। अच्छा, रिप्लेसिंग में बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी बचा हुआ है, लेकिन वो अभी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो लेवल नेक्स्ट है, तो वो सबसे एंडिंग का टॉपिक होता है। तो एंडिंग वीडियो जो है उसमें रिप्लेसिंग का एक से एक क्वेश्चन में लेके आऊँगा जो CGL मेंस वगैरह में पूछा जाता है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।